हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब होता है रूट, स्टेम, लीव्स। तो इन वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बी, अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सच अ फ्लावर इज कॉल्ड। ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेमन या फिर पिस्टल ही प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सी, the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same or another flower of the same kind is known as। जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पोलन टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज। जो फ्यूज़न है मेल और फीमेल गैमेट का जिससे जाइगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ई, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। सीड डिस्पर्सल, जो सीड का डिस्पर्सल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो किससे, किन किन मीन्स से होता है, उसमें हमें लिखना है विंड, एनिमल्स एंड वाटर। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जाम्पल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं, जिसमें ओनली वन पेरेंट इज नीडेड एंड इसमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड से होता है। तो वो मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट है, स्टेम है, लीफ है। ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट पोटैटो, अनियन, ब्रायोफिलम एक्सेट्रा। B है budding। Budding, in this method small part of the body of the parents grows out as a small bulb like structure। ये है bulb and this bud develop, एक bulb like projection होता है जिसे हम कहते हैं bud, ठीक है। और ये bud and this bud developed and detached from the parents and grows into a new individuals। तो बर्डिंग के मेथड से ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है। सी है स्पोर फॉर्मेशन। इन दिस मेथड पेरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस 100 ऑफ स्पोर्स एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, प्लांट जो है स्पोर फॉर्म करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं एयर में, और जब भी उन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो दे ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। इस तरीके से फंगी एंड फर्न में रिप्रोडक्शन होता है। Now D है fragmentation. In this method, parent body is broken into small parts and each part grow into a new individuals। जैसे ये एक पेरेंट की बॉडी है, ये फ्रैगमेंट टूट जाएगी दो टुकड़ों में, फिर अगेन ये जो एक पार्ट है वो अलग इंडिविजुअल में ग्रो करेगी और ये एक पार्ट वो अलग न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगी। फिर ये अगेन दो हिस्से में टूट जाएगी, ये फिर दो हिस्से में टूट जाएगी, और जैसे जैसे ये ब्रेक होंगे ये न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो करेंगे और फिर ब्रेक होते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से स्पाइरोगायरा, एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं? तो इसमें आंसर में हम लिख सकते हैं द flower contains male and female reproductive parts which produce male and female gametes, and these gametes fuse to form zygote which further develops into the embryo of the seeds। और उस सीड को हम अगेन मिट्टी में लगा के न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड ऑफस्प्रिंग हैव अ मिक्स्ड इनहेरिटेड जीन्स। मिक्स इनहेरिटेड जीन्स मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेल प्लांट के आएंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फीमेल प्लांट के आएंगे।
Now question number 4 is state the main difference between the asexual and sexual reproduction. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें asexual और sexual reproduction में डिफरेंस बताना है। तो इसमें हम इस तरीके से कॉलम बना के लिखेंगे asexual reproduction और sexual reproduction. Asexual reproduction में हम लिखेंगे only one parent is needed or involved. Both the parents, male and female, both the parents are involved. Second point लिखेंगे characters ऑफ वन पेरेंट इज़ इनहेरिटेड. जब रिप्रोडक्शन है वो एक ही पेरेंट से होगा, इधर मेल और फीमेल से, तो इसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे ऑफस्प्रिंग में वो भी वन पेरेंट के ही इनहेरिटेड होंगे. कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड. इसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड होंगे. इन मोस्ट ओरिजिनल प्लांट्स, जो ओरिजिनल प्लांट होते हैं, पेरेंट प्लांट होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओरिजिनल पेरेंट्स रिमेन अलाइव आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, सीड प्रोड्यूस हो जाता है, तो ओरिजिनल जो प्लांट्स हैं वो भी अलाइव रहते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो नीड ऑफ सीड्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो रिप्रोडक्शन होता है इस मेथड से, उसमें सीड फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इसलिए नो नीड ऑफ सीड्स. यहाँ पे सीड आर यूज टू गेट न्यू प्लांट्स, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, उससे ही हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो सीड्स आर यूज टू गेट न्यू प्लांट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. तो फ्लावर में हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. तो ये जो है स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं एंथर, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कहते हैं फिलामेंट. फिर यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं पिस्टल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हम स्टाइल. और यहाँ पे एक स्वेलन फुला हुआ जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर छोटे छोटे से ओव्यूल्स हैं. तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें पोलिन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पोलिन से एंथर से स्टिग्मा पे होता है. तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हमें डिफरेंस बताना है. तो इसमें हम लिख सकते हैं इट अकर्स बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो सेम ही प्लांट के फ्लावर में होता है. और क्रॉस पॉलिनेशन जो है इट अकर्स बिटवीन द फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम वेराइटी. सेम वेराइटी के जो प्लांट्स होंगे तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलन का ट्रांसफ़र होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में. इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एजेंट फॉर पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी एजेंट हमें रिप्रोडक्शन ट्रांसफ़र के लिए, एंथर के पोलन के ट्रांसफ़र के लिए नहीं चाहिए. और क्रॉस पॉलिनेशन में इट रिक्वायर्स एजेंट लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा फॉर पॉलिनेशन. और सेल्फ पॉलिनेशन में हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं इट रिक्वायर्स मैचुरेशन ऑफ पोलन एंड एग एट द सेम टाइम. और क्रॉस पॉलिनेशन में इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पोलन एंड एग्स दैट मैच्योर एट द सेम टाइम. इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर. फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज़ होते हैं वो कैसे होता है. तो आंसर में हमें लिखना है फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है वो हम देखेंगे. व्हेन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अदर फ्लावर, यहाँ आर छूट गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ द सेम काइंड, द स्टिग्मा सीक्रेट्स अ स्वीट लिक्विड. जो स्टिग्मा है वो सीक्रेट करता है एक स्वीट लिक्विड. रिस्पॉन्डिंग टू दैट लिक्विड द पोलन ग्रेन स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. क्या होता है, जब ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन लैंड करता है तो ये जो स्टिग्मा है वो एक स्वीट जूसी लिक्विड सीक्रेट करता है, जिसको रिस्पॉन्ड करके जो पोलन ग्रेन्स है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है. और उस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब. उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ट्यूब. तो
द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट रीचेज टू द ओव्यूल इन द ओवरी, और ये जो पोलन ट्यूब है वो मेल जो गैमेट है उसको ओव्यूल में पहुंचाता है जो कि ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो इट रीचेज द ओव्यूल, द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म द जाइगोट। Now question number 8 is describe the various ways by which seeds are dispersed. सीड जो डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्सल जो सीड होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो किनके कौन कौन से वेज से होता है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम लिखेंगे आंसर में, सीड डिस्पर्सल इज अ मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, एनिमल्स, इंसेक्ट ओवर अ लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया में जो सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो बाय वाटर, वाटर के थ्रू किसमें सीड डिस्पर्सल होता है वो हम देखेंगे। मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड प्लांट नियर वाटर हैव सीड्स दैट कैन फ्लोट एंड आर कैरीड बाय वाटर। तो जैसे कोकोनट और लोटस के जो सीड हैं वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे डिस्पर्स होते हैं, बाय वाटर से। बाय विंड, सीड दैट आर लाइट इन वेट, जो भी सीड लाइट होते हैं वेट में और उनमें एक हेयरी स्ट्रक्चर होता है, दैट आर ब्लोन अवे बाय विंड टू फार डिस्टेंस, दूर तक वो विंड के साथ ब्लो कर जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी लाइट। तो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है ड्रम स्टिक में और डैंडेलियन में। बाय एनिमल्स, सम सीड्स हैव हुक दे गेट स्टक, कुछ सीड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ऐसे हुक के जैसे स्ट्रक्चर होता है और वो एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं। स्टक ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड गेट डिस्पर्स टू डिस्टेंट प्लेसेस, और फिर जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और कभी और भी इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू ऐड कि जब एनिमल्स क्या है जो सीड्स को जो फ्रूट्स को खा लेते हैं पूरे, और जो सीड है वो उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उससे बाहर होके जब वो क्या बोलते हैं उसको, बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, तो फिर वो एज इट इज़ सीड रहता है और वो अगेन मिट्टी से जब उनको मिट्टी और वाटर और सनलाइट मिलता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स लाइक पी, बाल्सम एंड ग्रेनियम बर्स्ट ओपन फोर्सिबली आफ्टर ड्राइंग। कुछ सीड क्या होते हैं, जो सीड के पॉट्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और फोर्सली एकदम बर्स्ट हो जाते हैं, जिससे कि सीड क्या है वो चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2। यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। जैसे कॉलम 1 में दिया गया था बर्ड, तो बर्ड से रिप्रोडक्शन किस में होता है, बर्डिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है, तो इसका आंसर है ईस्ट। नाउ आइज़, हमने पढ़ा था पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो आइज़ होता है पोटैटो के ऊपर होता है और उस आइज़ को फिर कट करके मिट्टी में हम लगाते हैं तो उससे पोटैटो का न्यू प्लांट हमें मिल सकता है। फ्रेगमेंटेशन जो है जिसमें जो पेरेंट प्लांट की बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है 1 से 2 फिर 2 से 4, ऐसे जो प्रोसेस होता है वो होता है स्पाइरोगायरा में, इसलिए इसका आंसर है स्पाइरोगायरा। विंग्स, तो मैपल के जो सीड होते हैं उसमें विंग्स होते हैं और ये विंड के थ्रू इनका डिस्पर्सल होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो फंगी में होते हैं, तो ब्रेड के जो मोल्ड होते हैं उस पर जब भी वो स्पोर्स बैठते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो कर लेते हैं, तो इसका आंसर है ब्रेड मोल्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज टेक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन ए है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है लाइक स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट हो। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नाउ बी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ सी, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, जो मैच्योर ओवरी होता है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। नाउ डी, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज, एक स्पोर प्रोड्यूस, जिससे स्पोर प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, वो है ब्रेड मोल्ड्स। नाउ ई है, ब्रायोफिलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ब्रायोफिलम हमने देखा, पहले भी पढ़ा था चैप्टर में, ब्रायोफिलम की जो लीव्स होते हैं उसके जो मार्जिन के ऊपर छोटे छोटे से ऐसे लीव्स के स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं और फिर वो अगेन मिट्टी में जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। तो ब्रायोफिलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक